हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। मैं जितेश रेवानी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज बोट एंड स्ट्रीम की सेकंड क्लास है। जिसने भी पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो देख लीजिएगा, उसमें मैंने काफ़ी कुछ आपको बेसिक और उसके कंसेप्ट्स बता दिए हैं। ठीक है, आज अपन इसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, और देखिए लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन मतलब फर्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है, राकेश नाव से धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है और पुनः धारा के प्रतिकूल दिशा में अपने नियत स्थान पर 5 घंटे में वापस आता है। यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शुरुआती बिंदु से उस स्थान की दूरी बताइए। देखिए, इसमें फॉर्मूला आपको कौन सा याद आ रहा है? एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, जब टाइम का टोटल टाइम दे रखा हो तो क्या लगता है, ये फॉर्मूला लगता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए क्या क्या दे रखा है। एक तो अपन को नाव की चाल दे रखी है जिसको अपन वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कितनी दे रखी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एक अपन को यू यानी कि धारा की चाल दे रखी है, कितनी दे रखी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? अब देखिए वो ऐसे कह रहा है कि और टोटल टाइम उसको लग रहा है, कितना लग रहा है? 5 घंटे लग रहा है, क्वेश्चन में गिवन है। देखिए उसके बाद वो ऐसे कह रहा है कि मुझे इसकी टोटल डिस्टेंस बता दो, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, आराम से लग जाएगा क्योंकि टोटल टाइम गिवन है। तो देखिए एक्स और वाई, अपन एक्स क्या लेंगे और वाई क्या लेंगे? तो एक्स तो वो लेंगे जो धारा के दिशा में जाएगा, वाई जब वो वापस आएगा धारा के प्रतिकूल दिशा में। ठीक है, तो देखो एक्स क्या हो जाएगा? 10 और 4 14 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धारा की दिशा में जा रहा है तो दोनों की जुड़ जाएगी। तो 10 और 4 14, डायरेक्ट 14 लिख दो, डायरेक्ट 14 लिख दिया, इनटू यू 4 है, वी 10 है, लेकिन अपन को क्या दिखना है? वाई कैसे निकलेगा? वाई का मतलब प्रतिकूल दिशा में चाल, तो कितनी हो जाएगी? 10 में से 4 गया तो 6। ठीक है, अब एक्स वाई तो अपन ने ऊपर लिख दी, नीचे एक्स प्लस वाई, इनका दोनों का योग आता है तो 20 होता है, 14 और 6। ठीक है, गुना टोटल टाइम कितना है? 5 घंटे। ठीक है, तो 5 से ये कट गया 4 बार, 2 से ये कटा 2 बार, 2 से ये 3 बार, तो 2 से ये 7 बार। तो डिस्टेंस क्या निकल के आ गई? तो फ्रेंड्स डिस्टेंस निकल के आ गई 7 3 21 किलोमीटर। कितना आंसर आया? 21 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें सी। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन आज का। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि दो नाव P तथा Q, देखिए इसमें थोड़ा मिस्टेक है, ये 9 नहीं है, Q है ना। दो नाव P तथा Q दो अलग अलग जगहों से एक दूसरे की तरफ चलती है, एक इस तरफ चल रही है तो एक दूसरी तरफ से चल रही है, यानी आमने सामने से आएगी। ठीक है, दोनों जगहों के बीच की दूरी भी दे रखी है 108 किलोमीटर। शांत जल में नाव P तथा नाव Q की चाल दे रखी है, दोनों नावों की चाल दे रखी है 12 और 15। यदि P धारा की दिशा में चलेगी और Q धारा की विपरीत दिशा में चलेगी तो बताइए कितनी देर में मिलेंगे। बस इतना सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखिए दो बिंदु हैं, ये दो स्थान है, दोनों के बीच में दूरी है 108 किलोमीटर की। ठीक है, यही कह रहा है क्वेश्चन। और ऐसे कह रहा है एक तो P है नाव और एक Q नाव है, दो नाव है, दो बोट है। एक तो चल रही है किससे? 12 किलोमीटर प्रति घंटा से इस तरफ, और एक 15 किलोमीटर प्रति घंटा से किस तरफ? इस तरफ। दोनों की जो चाल है, दोनों की जो दिशा है वो विपरीत है। और रिलेटिव स्पीड का इसमें कंसेप्ट आराम से लग जाएगा। ठीक है, देखिए रिलेटिव स्पीड का अपन जब कंसेप्ट लगाएंगे तो D क्या होता है? S इंटू टी होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, अपन को क्या निकालना है? टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? 108 है। स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों जुड़ जाएगी। क्यों जुड़ेगी? देखिए यहां पर ये जो है, ये कोई रोड थोड़ी है, ये तो है क्या है? पानी है, ये पूरा पानी है। और धारा की चाल अपन कितनी मान रहे हैं? U मान लो, हमेशा U लेते हैं ना, तो U इस तरफ U किलोमीटर प्रति घंटा से क्या चल रही है? धारा चल रही है। तो अब आप एक बात बताओ कि ये जो P है पहले चलेगी धारा के साथ साथ, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के साथ अगर U किलोमीटर से चलेगी तो क्या हो जाएगी? 12 प्लस U, स्पीड है ना, स्पीड 12 प्लस U। ठीक है, ये तो गई धारा की दिशा में। अब प्लस
रिलेटिव स्पीड याद रखो, एक यहाँ से जा रही है, एक सामने से आ रही है। जब एक ट्रेन यहाँ से जाती थी, दूसरी ट्रेन वहां से आती थी, तो दोनों की जुड़ जाती थी विपरीत दिशा में, तो मैंने यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब वो 15 किलोमीटर से चल रही है और यू इस तरफ चल रहा है ना, धारा इस तरफ चल रही थी, तो क्या है, विपरीत दिशा में आ रही है वहां से, तो 15 माइनस यू। यहां तक समझ में आ रहा है? ये टोटल टाइम हो जाएगा। ये तो थी डिस्टेंस। स्पीड का अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा सुन लो। 12 किलोमीटर प्रति घंटा से पी नाव चल रही है, इस तरफ चल रही है, धारा भी इस तरफ चल रही है, तो 12 प्लस यू धारा की हो गई, इसकी पूरी स्पीड हो गई है ना। और मैंने यहाँ पे प्लस इसलिए किया क्योंकि जो वहां से जो नाव आ रही है ना, वो इस तरफ आ रही है और ये इस तरफ जा रही है। रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट में क्या होता है कि दोनों की जो वो होती है जुड़ जाती है चाल, है ना। तो 15 माइनस यू, 15 माइनस यू क्यों लिखा, क्योंकि धारा इस तरफ चल रही थी और वो इस तरफ चल रही थी, तो ये 15 माइनस यू हो गया। यानी समझ रहे हो कि ये तो हो गई नेट स्पीड है, ये तो दोनों की नेट स्पीड हो गई, धारा के साथ और धारा के विपरीत। और ये प्लस का चिन्ह ये है कि रिलेटिव स्पीड हो गई, क्यों, क्योंकि आमने सामने आ रही है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो ये यू से तो यू कट जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, 108/27 आ जाएगा। 12 और 15 27 बराबर 4, यानी 4 घंटे का समय लगेगा इनको मिलने में। क्लियर है? 4 घंटे में मिल जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत आसान है। देखिए अगर आप इसको u को अगर इंट्रोड्यूस नहीं करोगे ना तो भी डायरेक्ट हो जाएगा। 108 तो है दूरी, स्पीड हो जाएगी, अगर एक इधर से जा रही है एक सामने से आ रही है, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, 27 बराबर 4 घंटे। ये ऐसे भी हो सकता था, लेकिन मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए इसका ब्रॉड रूप लिखा कि यहाँ पर u और u को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। करवाओ चाहे मत करवाओ, क्यों, क्योंकि इसमें रिलेटिव स्पीड लग रही है। 12 और 15 को जोड़ा 27, 4 आंसर आ गया। क्लियर? अगर देखिए धारा की स्पीड दे देता कि धारा चल रही है 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो यहां पे लिखना बहुत कंपलसरी हो जाता। तब भी कंपलसरी नहीं था, खैर, है ना, क्यों, क्योंकि वो 6 से 6 कट जाता, एक ही बात है। इसलिए इसमें यू लेने की जरूरत ही नहीं है। यू का क्या मतलब है, धारा की चाल लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये रिलेटिव स्पीड से हो जाएगा। और अगर लेना चाहो तो इस तरह से ले लेना, फिर काट देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है v। v का क्या मतलब होता है, नाव की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यदि मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर दूरी 1 घंटा 20 मिनट में तय करती है। ये जो मोटर बोट है ना, वो धारा की दिशा में क्या करती है, 80 किलोमीटर 1 घंटा 20 मिनट में तय करती है। वह इतनी ही दूरी, यानी 80 किलोमीटर, इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में कितनी देर में तय करेगी, यानी समय बताना है। सबसे पहले ये देखिए, d इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो स्पीड क्या है, धारा की दिशा में जा रही है ना, धारा की दिशा में। सबसे पहले तो v प्लस u, धारा की दिशा में, ये हो गई चाल, स्पीड की स्पीड दिख दी। डिस्टेंस क्या है, 80 किलोमीटर है कि नहीं है, अपॉन टाइम कितना ले रही है, 1 घंटा और 20 मिनट। तो 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, 20 मिनट और जुड़ जाएंगे तो 80 मिनट। उसको 60 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि घंटे में बदलना पड़ेगा, तो 60 ऊपर नहीं लिख के मैं डायरेक्ट 60 ऊपर लिख दूंगा, नीचे नहीं लिख के ऊपर लिख दूंगा। ठीक है, अब देखो इसमें v तो अपन को दिया हुआ है ना, तो मैं v को यहां से देखो हटा रहा हूं, v तो दिया हुआ था 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अपन को क्या निकालना है, पहले u निकालना है, फिर अपन को निकालना है कि अगर वो धारा की विपरीत दिशा में चलेगी तो कितने समय में निकलेगी। सबसे पहले आप u को निकाल लो। देखो 80 से तो 80 कट गया, तो u की वैल्यू क्या आ गई, 60 में से 45 जाएगा तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो आपके पास u भी है, v भी है, डिस्टेंस भी है 80 किलोमीटर। पूछ रहा है टाइम, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है इसी फॉर्मूले से। तो डिस्टेंस है अपने पास कितनी है, 80 किलोमीटर। स्पीड क्या हो जाएगी, अब ये धारा के प्रतिकूल के लिए पूछ रहा है, यानी कि अप स्ट्रीम का मतलब हो जाएगा। अब देखो v तो है 45 और ये है 15, दोनों घट जाएंगे, 45 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 30, माइनस हो जाएंगे ना, विपरीत दिशा है तो 0 से तो 0 कट गया। कितने घंटे हो गए, 3 दूना 6, बचेंगे 2/3, 2 से 2/3। अगर मैं इसको भी वो उसमें बदल दूं मिनट में तो ये 20 से गुणा हो जाएगा, 2 दूना, यानी कि 2 घंटे और 40 मिनट। ये क्या आ गया, टाइम आ गया। धारा की प्रतिकूल दिशा में जब चलेगी यानी अप स्ट्रीम चलेगी तो क्या होता है, 2 घंटे 40 मिनट में पहुंचती है। लेकिन अगर डाउन स्ट्रीम चलती है तो केवल कितना टाइम लगाती है, ये लगाती है 1 घंटा और 20 मिनट। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, हाँ 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, समझ में आ गया। ये ज्यादा ले रही है, क्यों, क्योंकि धारा के प्रतिकूल है तो ज्यादा लेगी।
अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो, उम्मीद करूंगा कि आपको यहां तक समझ में आ गया है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन अपना क्या है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, आप पढ़िए कि एक नाव है, धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। ठीक है भाई, तो इसकी अपन स्पीड निकाल सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। जबकि इतनी ही दूरी वह धारा की प्रतिकूल दिशा में 5 घंटे में तय करती है। ठीक है, तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। देखिए ये भी आसान है। सबसे पहले ये देखिए कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्पीड एक बार वो ऐसे कह रहा है कि धारा के दिशा में, तो v प्लस यू लूंगा मैं धारा की दिशा में। ये तो होता है नाव और ये होता है धारा, तो दोनों जुड़ गई धारा की दिशा में। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर की है, और टाइम कितना ले रहा है, 2 ले रहा है, यानी कि 20/2, 10 लिख सकता हूँ, 20/2 इस फॉर्मूले से लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। अब धारा के प्रतिकूल यानी कि डाउन अप स्ट्रीम चलता है, तो क्या कह रहा है, उतनी ही दूरी यानी 20 किलोमीटर की दूरी वो 5 घंटे में तय कर रहा है, तो 20/5 4। अब यहां से अपन को क्या निकालना है, v निकालना है। v तो पूछ रहा है नाव की चाल, कैसे निकालेंगे, समीकरण को हल थोड़ी करेंगे। मैंने कल बताया था v कैसे निकलेगा, 10 और 4 14 को जोड़, 10 और 4 इनको दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, बस 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अपन से तो यही पूछ रहा है, केवल इतना। लेकिन अगर u भी पूछता अपन से, यानी कि धारा की चाल भी पूछता, तो 10 में से 4 को घटा देते, 6/2 यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता। तो अपना आंसर तो केवल ये है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो धारा की चाल बताइए। आसान है ना, देखो कैसे है। सबसे पहले इन्होंने क्या दे रखा है, v दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 ही दे रखा है ना, हाँ v दे रखा है यानी नाव की चाल दे रखी है। अब बता रहा है कि ये धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का क्या मतलब है, v माइनस यू, ये स्पीड हो गई। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, 45 किलोमीटर है। टाइम कितना ले रही है, 6 घंटे ले रही है ना, 6 घंटे तय करती है, किसमें, धारा के प्रतिकूल में। तो धारा की चाल बताइए। हाँ तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो v दे रखा है 10 माइनस u, अपन को क्या निकालना है, u निकालना है। तो 45 बट्टा कितना है, 6 है। तो इसको वहां ले जाओ, u वहां ले जाओ, या फिर ऐसे लिख लो, u बराबर 10 माइनस 45/6, 10 माइनस 45/6। ठीक है, तो लेसे क्या आएगा, 60 माइनस 45 यानी कितना आ गया, 60 में से 45 गया तो कितने हैं, 15/60, 60 थोड़ी 6 ही तो है, सॉरी, है ना। तो कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 दूना 6 यानी कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ गया, ये u आ गया। धारा की चाल ही तो पूछ रहा है कि धारा की चाल बताओ, u बराबर 2.5 किलोमीटर। कुछ भी नहीं था, बस केवल और केवल ये था, जो मेन था यही था। v माइनस यू इज इक्वल टू 45/6। क्यों, क्योंकि ये स्पीड होती है, ये डिस्टेंस और ये टाइम, बस। तो 10 दिया हुआ था v, u निकाल दिया। आगे पीछे करके निकालना है, जितना फास्ट करोगे, जितनी अच्छी कैलकुलेशन करोगे, उतना ही बढ़िया करके आओगे एग्जाम में। इसलिए कहता हूँ प्रैक्टिस करते रहो। अब देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, क्या कह रहा है, एक नाव है, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है और आरंभिक बिंदु पर 3 घंटे में वापस आ जाती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। देखो इसमें नाव की चाल पूछ रहा है और अपन को धारा की चाल दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी दे रखी है 12। यानी इसमें आप समझ रहे हो क्या कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है कि ये यहां से चल रहा है, धारा चल रही है, देखो मैं बनाता हूं आपके लिए ना, ये है धारा, ये धारा, ये कैसे चल रही है, ये चल रही है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में इस तरफ चल रही है। ठीक है, तो ये ऐसे कह रहा है कि ये पूरा जो है ना 12 किलोमीटर का है, यहां से लेकर और यहां तक का। अब वो ऐसे कह रहा है नाव चली और वापस आ गई, 3 कितना घंटे लिए, 3 घंटे लिए, यानी टोटल टाइम भी अपन को गिवन है कितना, 3 घंटे गिवन है टोटल टाइम। अब देखो क्या है, इसमें ऐसे कह रहा है, एक बार तो देखो अपन खुद का दिमाग लगाएंगे कि इस तरफ जाएगा अगर तो धारा की दिशा में जाएगा, वापस लौटेगा तो धारा की विपरीत दिशा में आएगा। क्यों, क्योंकि धारा थोड़ी अपनी वो दिशा बदलेगी, ये इधर जा रही है तो यहीं जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि भाई नाव ऐसे बोलेगी अब मैं इधर चल रहा हूं तो तू भी इस तरफ चल, धारा तो अपनी चलेगी ना, पानी तो ऐसे चलता रहेगा। तो देखिए एक बार चलेगी धारा की दिशा में, एक बार आएगी धारा की विपरीत दिशा में, टोटल टाइम लगा रही है 3 घंटे। तो क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस क्या है, 12 किलोमीटर की है,
एक बार गई है 12 किलोमीटर, स्पीड कितनी है, v प्लस यू है, धारा की दिशा में गई है, प्लस दोनों टाइम को जोड़ रहा हूं मैं ना, 12 ही वही है दिशा, 12 ही क्या है, डिस्टेंस है। अब आई है तो किससे आई है, v माइनस यू से आई है ना, बराबर कितना टाइम लिया है, 3 घंटे लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं आपको इसमें थोड़ा दिमाग लगाना सिखाता हूं। ये देखो आप इसको सॉल्व करने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और ये कोई 10th की एग्जाम नहीं है ना, ये अपन को फटाफट करना है। तो देखो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये क्या है, ये तो है T1, ये है T2, क्यों, सही है। तो देखो मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं आपसे कि जो ये 3 है ना, ये दोनों मिलकर 3 है। तो आप ये सोचो जो v माइनस यू यानी कि ये जो है धारा के विपरीत है, तो विपरीत में ज्यादा समय लेगा या फिर धारा की चाल में ज्यादा समय लेगा, बोट वाला। तो आपको ये तो आराम से पता है कि धारा की दिशा में जाएंगे तो कम समय लगेगा, धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। तो इसको मैं 2 और 3 के अनुपात, 2 और 1 के अनुपात में तोड़ना चाहता हूं। तो मान लो मैंने इसको लिख दिया 2 और इसको मान लिया 1, किसको, v प्लस यू और v माइनस यू को। तो सीधी सी बात है, अगर मैंने v प्लस यू को 1 माना है, क्योंकि दोनों मिलाकर 3 है ना, और अपन को ये पता है कि अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा, इससे तो ज्यादा ही होगा, और v माइनस यू कितना हो जाएगा, 2 माना है मैंने, केवल माना है अभी, है ना, ठीक है। तो अब इधर से मैं क्या निकाल सकता हूं, इधर से u और v निकाल सकता हूं। तो कितना आ जाएगा, देखो ये v आ जाएगा अपने पास, 1 और 2 3, 3/2 v है, ये v है ना, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा रहा हूं, कितना आ रहा है, 1.5। और u क्या आ जाएगा, ये केवल माना हुआ अनुपात है ये, है ना, u क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1/2 हो जाएगा 0.5। अब अपन को क्या दिया हुआ था, अपन को u दिया हुआ था, याद करो u कितना दिया हुआ है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल। तो ये जो 0.5 अपन ने माना है ना, तो 0.5 रेशो जो है वो बराबर हो जाएगा किसके बराबर, 3 किलोमीटर प्रति घंटा के, 3 ही है ना, बिल्कुल 3 है। तो एक रेशो बराबर क्या हो जाएगा, 3/0.5, यानी 5 से 1 कट गया 6 बार, एक रेशो बराबर 6 आ गया। तो अपन को क्या निकालना है, v निकालना है। तो 1.5 को 6 से गुणा कर दो, मैं यहां लिख दूं 1.5 को 6 से गुणा कर दो तो 9 आ जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लो मैं इसको इसमें डाल रहा हूं, और आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी। एक बार फिर समझ लो, मुझे पता है जरूरत पड़ेगी। देखिए 2 स्थान है, एक ये और एक ये, दोनों के बीच की दूरी 12 किलोमीटर है, 3 घंटे लग रहे हैं जाकर वापस आने में, ठीक है, और धारा चल रही है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये सबको पता है, ठीक है। तो एक बार 12 किलोमीटर गया, किस स्पीड से गया, धारा की दिशा में गया v प्लस यू से। एक बार वहां से 12 किलोमीटर आया, v माइनस यू से गया, क्योंकि विपरीत दिशा में आया। दोनों का योग 3 के बराबर है, 3 घंटा समय दे रखा है। तो मैं देखो सीधी सी बात बताता हूं, अगर यहां पर 3 है, 3 को अगर टुकड़ों में तोड़ोगे तो 1 और 2 होगा। 1 और 2 क्यों होगा, आप कहोगे 1.5 कर दो, 1.5 तो अपन कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये धारा की दिशा में चलेगा तो कुछ कम समय लेगा, धारा की विपरीत दिशा में लेगा तो कुछ ज्यादा समय लेगा। तो यहां पर 1 और 2 लेकर एक बार अपन चेक किया तो v प्लस यू बराबर अपन ने रखा 1, v माइनस यू बराबर रखा 2, तो v का मान आया 1.5 और u का मान आया आधा, यानी 0.5। तो 0.5 बराबर मैंने 3 के रख दिया हुआ है ना। तो 1:6 के बराबर आया, तो v बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार करके देखिएगा। और ऐसे क्वेश्चन मैंने और भी इंक्लूड किए सेशन में, देखिएगा, है ना। देखिए एक बार और करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, बहुत बनते हैं ऐसे। तब वहां पे अपन क्या करते हैं कि इसका नीचे क्या है, एलसीएम ले लेते हैं, v प्लस यू और v माइनस यू का एलसीएम ले लिया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। तो वो तो आप सॉल्व करते रहो, बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। इस प्रकार से अजम्पशन मेथड का आप यूज करो, बहुत अच्छा है। देखिए अब 7वां क्वेश्चन क्या है, एक नाव है, धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो ठीक है, मैं यहां पे पढ़ते पढ़ते करता हूं। धारा के प्रतिकूल का क्या मतलब है कि v माइनस यू इनकी स्पीड हो जाएगी, बराबर 24, ये स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम 24/6 4 हो जाएगा, सही है, 4 हो जाएगा। कितना हुआ, v माइनस यू बराबर 4 हो गया, क्यों, क्योंकि 24/6 हो गया। अब ऐसे कह रहा है धारा की दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी वो 4 घंटे में तय करता है। तो देखो धारा की दिशा में यानी v प्लस यू 20 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट में तय करता है, 4 घंटे में तय करता है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 20/4, ठीक है।
क्लियर है, दो समीकरण बन गए। अब अपन को निकालना है कि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल दोनों बताओ। तो क्या है, v और u तो मैंने निकालना सिखाया हुआ है। तो v बराबर क्या हो गया, 5 और 4 9, 9/2 यानी कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। u क्या हो जाएगा, घटा दो, 5 में से 4 गया तो 1/2 यानी कि 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन मिला लो v और u का, ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें 4.5 और 0.5 बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत आसान था ना। चलिए 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है 8th क्वेश्चन, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये के कहां कट गया, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है 10 किलोमीटर है ना, तथा 50 मिनट में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। तो शांत जल में मोटर बोट की चाल बताइए। देखिए ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अपन ने लास्ट से लास्ट किया। कैसे है, देखिए ये भी ऐसे कह रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी है किसी, ये पानी है ना, 10 किलोमीटर की क्या है दूरी है, और वो ऐसे कह रहा है कि धारा की चाल, वही देखो u दे रखा है ना, इसमें भी u दे रखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल टाइम भी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं 50 मिनट, 50 मिनट लो लिख दो 50 मिनट, ठीक है। तो वही मैं करूंगा कि एक बार तो जाएगी धारा की दिशा में, एक बार आएगी धारा की विपरीत दिशा में, तो दोनों का समय जोड़ दूंगा। ये तो हो गई दूरी 10 किलोमीटर, और v प्लस यू प्लस 10/v माइनस यू, धारा की विपरीत दिशा में, और दोनों का टाइम कितना ले रहा है 50 मिनट, यानी कि 50 मिनट में 60 का भाग दे दूंगा, घंटे में बदल जाएगा। तो ये तो इससे कट गया। अब आमने सामने आप कुछ काट सकते हो, देखो कट जाएगा, 5 से ये 2 बार कट गया, ये भी 2 बार कट गया, तो क्या बच गया, अब देखो ऐसे, बस ये ऐसे बचा है, ये 2 कॉमन आके नीचे चला जाएगा, यानी 1/v प्लस यू प्लस 1/v माइनस यू, 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 1/12 आ गया, 1/12। अब देखो अपन को क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है u बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा और v प्लस यू v माइनस यू बराबर 12। अब देखो आप इसमें किस तरह से करेंगे, इसमें अपन को ऑप्शन अचार डालने के लिए तो दिए हुए नहीं है। देखिए जब भी ऐसा कुछ फंक्शन बन जाए ना, ऐसा इक्वेशन बन जाए, तो आप करने मत बैठ जाना, थोड़ा दिमाग लगाना। उसमें अपन ने क्या दिमाग लगाया, 3 को अपन ने तोड़ दिया 2 और 1 में। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, 12 को तो टूटेगा नहीं। तो आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन अपने पास गिवन है 20, 26, 25 और 28, और ये क्या गिवन है, मोटर बोट की चाल, यानी सब में ये v की अपन को मान दिए हुए हैं। सबसे पहले आप 20 रख के देखो, मैं यहाँ पे 20 रखूंगा, 20 और वो क्या है 5 है, v प्लस यू, तो यहाँ 25 हो जाएगा, और 20 में से 5 जाएंगे तो 15 हो जाएगा। क्या यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है 25 और 20 12 से कभी कट सकते हैं क्या, इसके कभी भी एलसीएम में आएंगे क्या, नहीं आएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी पे आ जाओ फटाफट से, 26, तो 26 और 5 31, कभी नहीं आएगा 12 से, हटा दो। ऑप्शन नंबर सी लो, 25 और 5 कितना होगा 30, और 25 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 20, यानी ये हो सकता है। लेकिन ये हो सकता है भी, क्योंकि 30 और 20 का लेसर 60 होता है, वो 12 से कट जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन फिर भी एक बार डी पे चलो, डी कितना है 28, 28 में 5 जोड़ोगे तो 33 आ जाएगा, और 28 में से 5 घटा दोगे तो 23 आ जाएगा, यानी ये भी नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात है, अपना ऑप्शन नंबर आ जाएगा क्या सी, जिसमें आंसर हो जाएगा अपना कितना 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपन ने किससे किया है, बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन भी करना अपन को आना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा और फालतू का टाइम अपने पास नहीं होगा एग्जाम में, है ना। यहां तक अपन पहुंच गए हैं, तो बस ये सोचिए, देखिए ये जरूरत नहीं थी कि मैंने यहां से 5 से काट लिया और फिर कर दिया 12, ये भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 60 भी ले आओ। आप देखो यहां से यहां से भी कर सकते थे कि यहां पर अगर मैं रखूं 25 और 5 30, और 25 में 5 गया तो 20, यानी 30 और 20 का ऐसे 60, 60 से 60 कट रहा है, यानी सीधा ही ऑप्शन नंबर सी आप लगा देते। ये वाली स्टेप भी आप रिड्यूस कर सकते हो, ये वाली, ठीक है, समझ में आ गया। एक बार करके देखना मेरे कहने से, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे, बस थोड़ा सा अजम्पशन मेथड, थोड़ा सा, है ना। चलो अब देखिए 9th क्वेश्चन, एक बार वीडियो को दोबारा देखना कि मैंने कैसे कैसे इसकी नब्ज पकड़ी, है ना, बहुत आसान होते हैं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। 9th क्वेश्चन ऐसे कह रहा है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 15 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करता है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। आसान क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको बताया था उतनी ही दूरी, यदि डी कांस्टेंट हो, कल बताया था मैंने रेशियो का कुछ मेथड कि S1
अपॉन S2 जो होगा उसका उल्टा होगा T2 अपॉन T1। ठीक है, तो ये S1 क्या होती है, धारा की दिशा में चाल, ये क्या होती है, धारा की विपरीत दिशा में चाल। यानी अगर मैं इसको दर्शाऊं तो V प्लस यू होता है, ये V माइनस यू होता है, ये T2 क्या होता है, यानी कि इसमें किसमें लगा हुआ टाइम, विपरीत दिशा में लगा हुआ टाइम। अगर यहां पर क्या है, धारा की दिशा है, तो उसके विपरीत आएगा धारा की विपरीत दिशा वाला, तो T2 अपॉन T1। और ये T1 क्या होगा, धारा की दिशा वाला होगा, उसका जस्ट उल्टा। ठीक है, अब कह रहा है एक व्यक्ति धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। क्या कह रहा है, धारा की दिशा में, यानी धारा की दिशा में कितनी दूरी तय कर रहा है, 15 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में करता है। तो सीधी सी बात है, अगर कि V प्लस यू 15/1 हो जाएगा, यानी कि 15 ही हो जाएगा। क्या बोलते हो, V प्लस यू का मतलब होता है धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 15 किलोमीटर हो गया। तो मैं V प्लस यू की जगह 15 लिख सकता हूं, अपॉन धारा की चाल कितनी दे रखी है, देखिए 1 सेकेंड रुकिए, देखो 1 मिनट रुको। यहाँ पे V प्लस यू बराबर 15 और धारा की चाल अपन को दे रखी है, U बराबर दे रखा है 5 किलोमीटर। तो यहां से V बराबर क्या आ गया, अगर U है कितना 5 है, तो ये 10 हो गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा V। और U कितना है, U तो अपन को गिवन है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, समझ में आया कि ये V प्लस यू का मतलब 15 है और V का मतलब आ गया 10 और U आ गया 5 दिया हुआ था। अब इसमें रख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखना V प्लस यू का मतलब है 15, रखते ही अपन 10 में से 5 गया तो 5, 10 में से 5 घटाएंगे ना V माइनस यू, ठीक है, बराबर। T2 का क्या मतलब है, धारा की विपरीत दिशा में, टाइम किसका दे रखा है, धारा की दिशा में 1, तो धारा की दिशा तो इधर है नीचे 1 घंटा, और ऊपर कितना हो जाएगा T2 जो कि निकालना है, धारा की विपरीत दिशा में निकालना है ना, समय कितना लगेगा, तो क्या हो जाएगा 5 से ये 3 बार कट गया, तो T2 आ गया अपना 3 घंटे। किसी को कोई दिक्कत, फिर समझना है। देखो ये तो समझ में आता है ना, आपको मैंने कल बताया था कि जो ये स्पीड है ये है धारा की दिशा में, ये स्पीड है धारा की विपरीत दिशा में, ये जो टाइम है वो धारा की विपरीत दिशा में लगा हुआ टाइम है, ये T1 क्या है, धारा की दिशा में लगना हुआ समय है। ठीक है, तो धारा की दिशा वाला समय अपन को दिया हुआ है 1 घंटा, धारा की विपरीत वाला समय पूछ रहा है, तो यहां तक का मामला तो क्लियर। अब देखो ये क्या है, V प्लस यू, धारा की दिशा में वो 15 किलोमीटर तय कर रहा है 1 घंटे में, तो 1 नीचे आएगा तो 15 हो जाएगा, तो V प्लस यू का मान 15, U यहाँ पे गिवन था 5, तो V कितना आ जाएगा 10, V 10 हो जाएगा, तो V प्लस यू यानी 10 और 5 15, V माइनस यू कितना 5, T2 निकालना है 3 घंटे, आसान है, इसी से ही हो गया, बस सीधी सी बात है। अब देखते हैं अपन 10वां क्वेश्चन। देखिए 10th क्वेश्चन क्या है, ये ऐसे कह रहा है कि एक व्यक्ति है 8 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस आता है, 8 घंटे में वापस आ रहा है, ये वैसा ही क्वेश्चन आ गया फिर से, है ना। 30 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में वापस आ रहा है, यदि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल की 4 गुनी है तो धारा की चाल बताइए। इसमें हल्का सा उसने घुमा दिया। देखिए सबसे पहले आप वो बना लो, क्या है कि 8 किलोमीटर की दूरी है, अब मैं दोबारा वो बनाऊंगा नहीं कि 8 किलोमीटर की दूरी है, कितनी है 8 किलोमीटर है। टोटल टाइम इसको कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है, टाइम का तो पता नहीं, ये ऐसे कह रहा है कि 30 किलोमीटर, हाँ है ना, टाइम है ना यार, टाइम कितना है 8 घंटे है और ये 30 है, थोड़ा सा गलत लिख दिया। दूरी कितनी है 30 किलोमीटर, टाइम लग रहा है 8 घंटे। तो देखो 30 किलोमीटर एक बार जाएगा धारा की दिशा में, किससे जाएगा V प्लस यू से जाएगा, प्लस एक बार 30 किलोमीटर जाएगा धारा की विपरीत दिशा में, आएगा ना वापस धारा की विपरीत दिशा में, बराबर लग रहा है 8। क्लियर, ठीक है। अब देखो वो ऐसे कह रहा है कि जो मतलब है ना शांत जल में नाव की चाल यानी V, नाव की चाल वो धारा की चाल की 4 गुनी है, ये लो, बस ये बनाने में क्या दिक्कत है, नाव की चाल धारा की चाल की 4 गुनी है। कौन 4 गुनी है, ये 4 गुनी है, तो ये कम था तो मैंने 4 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया, यानी V की जगह में 4u रख दूं तो कैसा रहे, इस समीकरण में रख दो 30 का तो 30, V कितना है 4u, तो 4u और 1u 5u। ठीक है, मैंने V की जगह 4u पुट कर दिया, प्लस 30 अपॉन V में से u, V क्या है, V की जगह 4u, 4u में से 1u गया तो 3u, बस वैल्यू तो रख रहा हूं है ना, और बराबर में 8 है ही। तो क्या होगा देखो 5 से तो ये कट जाएगा 6 बार, 3 से ये कट जाएगा 10 बार, तो क्या आ गया, ये आ गया 6/u प्लस 10/u बराबर 8। तो इसके नीचे u आ जाएगा, 6 और 10 16 हो जाएगा, बराबर 8 हो जाएगा।
तो u की वैल्यू क्या आ गई, 8 से ये 2 बार कट गया, यानी कि u की वैल्यू आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अपन से क्या पूछ रहा है, अपन से यही पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा की चाल पूछ रहा था। बस क्या किया मैंने इसके अंदर, बस ये समीकरण जो दिया हुआ है ना, ये रिलेशन दिया हुआ है कि जो स्पीड है ना किसकी, मोटर बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड की 4 गुनी है, बस उसमें फिट कर दिया मैंने। और ये क्या है, ये तो क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, क्योंकि टाइम टोटल दिया हुआ है, बस u बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब देखो 11वां क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और बहुत बार आए हुए भी हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करता है, शांत जल में कर रहा है, यानी इसमें क्या मतलब है कि v दे रखा है, व्यक्ति है ना, व्यक्ति हो चाहे बोट हो, v है ये, ठीक है। वह पाता है कि धारा के प्रतिकूल जाने में धारा की दिशा में जाने की तुलना में दुगना समय लगता है, ठीक है, लगता है। तो धारा की चाल बताओ। इसमें कुछ भी नहीं है, देखो यार बहुत आसान क्वेश्चन है। ये से कह रहा है कि एक शांत जल में, यानी v बराबर दे रखा है अपन को, क्या व्यक्ति की चाल है ना, तो 7.5/1 है, यानी कि 7.5 किलोमीटर है प्रति घंटा है। 7.5 किलोमीटर बट्टा 1 है ना, ये 1 घंटे में तय कर रहा है, तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, स्पीड है किसकी, व्यक्ति की। अब ऐसे कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल जाने में, सबसे पहले ये देखिए दूरी वही है, तो स्पीड v प्लस यू v माइनस यू बराबर T2/T1, यानी अगर यहाँ पे धारा की दिशा वाला है तो यहाँ पे धारा की विपरीत दिशा वाला आएगा। कितना लग रहा है, धारा के विपरीत जाने में दोगुना समय लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ से हटाकर दोगुना समय लग रहा है, तो अनुपात क्या लिख सकता हूँ, 1 और 2। ये हो गया धारा की दिशा में जाने वाला समय, उसका दुगुना लग रहा है धारा की विपरीत दिशा में जाने वाला समय। इसका उल्टा ही तो होता है, जब यहाँ पर ज्यादा है तो यहाँ पे ज्यादा आएगा, यहाँ पे कम है तो यहाँ पे कम आएगा, कल भी बताया हुआ है, ज्यादा के सामने ज्यादा, कम के सामने कम। अब देखो क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है अपन को क्या, 7.5 किलोमीटर, सही है ना, और u पूछ रहा है, तो बस क्या है, रख दो इसमें। अब देखो मैंने आपको एक कल चीज बताई थी, जब ऐसा v प्लस यू और v माइनस यू आ जाए तो अपन आराम से v और u का अनुपात निकाल सकते हैं, बिना गुणा किए। एक बार तो इनको जोड़ दो, एक बार इनको घटा दो, यही रेशियो हो जाता है, बताया था ना कल, और बहुत सारे ना उदाहरण भी लिए थे। v प्लस यू अपॉन v माइनस यू अगर कोई कुछ इस तरह से दे रखा हो तो v और u का अनुपात कैसे निकलता है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, यहां तक आ गया, ठीक है। v अपन को दिया हुआ है कितना, ये जो 3 रेशो है वो दिया हुआ है 7.5, तो एक रेशो दोस्तों क्या हो जाएगा, एक रेशो हो जाएगा 2.5, 25 या 75। एक रेशो अगर ये है तो u भी तो एक रेशो ही है, तो u बराबर कितना आ जाएगा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। v दिया हुआ था, u निकल गया, ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि 3 बराबर 7.5 कैसे आया, क्योंकि v 7.5 था, तो एक रेशो 2.5 के, तो u क्या है, एक रेशो में है, और ये रेशो कैसे निकला, इन दोनों को एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। और ये क्या है, ये 2 और 1 कैसे आया, ज्यादा के सामने ज्यादा समय, कम के सामने कम समय, यानी ये है धारा की दिशा वाली चाल, तो ये समय आएगा धारा की विपरीत वाला, ये धारा की विपरीत वाली चाल है तो ये समय आएगा धारा की दिशा वाला। अपन को रिलेशन दे रखा है, दुगना है धारा की विपरीत वाला, तो सिंगल ये हो जाएगा, दैट्स ऑल। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है 12वां क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी डायरेक्ट इसने कह दिया v दे रखा है, चलो और पढ़ लो, u दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि धारा की चाल, तो धारा की दिशा में कुछ दूर जाने में जितना समय लगता है उससे 4 घंटे अधिक लगता है धारा की प्रतिकूल दिशा में जाने में, तो दूरी मतलब तय करने में लगता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत आसान, देखो क्या है, ये ऐसे कह रहा है कि जो समय लग रहा है ना, समय का अंतर दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा समय किसका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का क्या मतलब है, एक बार धारा की दिशा में जाएगा, किस स्पीड से जाएगा, 6 और 2 क्या दे रखा है, चलो हटाओ पहले ढंग से लिख लो, v दे रखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, u दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो d अपॉन स्पीड क्या आएगी नीचे, एक बार तो धारा की दिशा में जाएगा, 6 में से 6 और 2 8, तो ये क्या है, ये धारा की दिशा में जाने वाला समय है, बराबर लिखो एक बार धारा की विपरीत वाला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो वही रहेगी, 6 में से 2 गया तो 4, ये विपरीत वाला हो जाएगा, नीचे ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया। अब ये ऐसे कह रहा है कि जितना समय लगता है किसमें, धारा की दिशा में जाने में, धारा की दिशा में जितना समय लगता है जाने में उससे 4 घंटे अधिक लगता है धारा की विपरीत दिशा में जाने में, तो यानी कि यहां पर 4 से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहां पे लग रहा है ना, यानी अंतर, यानी सीधी सी बात है, इसको मैं अगर इस तरह से लिखूं
कि एक तो धारा की विपरीत दिशा में जाने वाला, यानी 6 में से 2 गया तो 4, इसका अंतर है 6 और 2 8, बराबर कितना है 4। ये समझ में आया या वो समझ में आ रहा था? बात वही है सीधी सी, ये धारा की विपरीत वाला है, विपरीत में ज्यादा लगता है समय। पता है ना कि धारा अगर विपरीत चल रही होगी यानी अपस्ट्रीम होगी तो क्या होता है, ज्यादा समय लगेगा, तो ज्यादा वाला इधर आ जाएगा, कम वाला इधर आ जाएगा। ये धारा की दिशा वाला है, दोनों का अंतर 4 है, तो डी निकालना है। क्या दिक्कत है, इसके नीचे एलसीएम आ गया 8, तो ये हो जाएगा 2d माइनस 1d बराबर 4, तो 2d में से 1d गया तो d बराबर 32 क्या किलोमीटर प्रति घंटा। बस जो जो क्वेश्चन में दिया है वही करना है, इससे अतिरिक्त तो कुछ करना नहीं है। अब देखते हैं 13 क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव 3 घंटे में किसी दूरी पर तक जाकर वापस आ जाती है तो दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, ये दे रखी है v, एक तो v दे रखी है कितनी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और u कितनी दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या दे रखा है टोटल टाइम दे रखा है 3 क्या घंटे। और अपन को जब टोटल टाइम दिया हुआ होता है तो अपन क्या लगाते हैं डिस्टेंस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम लगाते हैं ना। तो देखो क्या है, x को मानूंगा मैं धारा की दिशा वाला, y को मानूंगा धारा की विपरीत दिशा वाला, तो जो धारा की दिशा में जाएगा तो दोनों जुड़ जाएगी, 5 और 3 8 गुणा y यानी धारा की विपरीत, 5 में से 3 गया तो 2 v माइनस यू है ना, दोनों को जोड़ना है 8 और 2 10, दोनों को जोड़ेंगे ना x और y को, गुणा टोटल टाइम 3 है, क्या हो जाएगा 2 से ये 5 बार कट गया, 8 या 24 बट्टा 5 यानी 5 चौक 20, बचेगा 4 बट्टा 5, इसको भी बदल दो मिनट में, 5 से कट गया 12 बार, 12 चौक 48 यानी 4 घंटे और 48 मिनट। इसमें देखो एक बार फिर से कर लो, 24 बट्टा 5 है ना, तो क्या हो जाएगा, अपन को दूरी तो पूछ रहा है, इसमें मिनट घंटे थोड़ी है, 5 चौक 20 बचेगा कितना 4, 5 अट्ठे 40 यानी 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई, दूरी आ गई। समझ में आ रहा है ना, ये दूरी का फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि टोटल टाइम गिवन था। क्लियर? तो चलिए ये आज का सेशन था, ये यहां तक ही है ना। कमेंट करके बताइएगा कि हाउ वाज द सेशन। देखिए जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, कमेंट जरूर दीजिएगा, फीडबैक जरूर दिया करें, है ना। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।